गुड आफ्टरनून एवरीवन. थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग इन टाइम्स ऑफ कोविड. और बहुत लोगों ने मास्क पहन रखे हैं विच इज़ वेरी गुड. और जिन्होंने नहीं पहने प्लीज़ पहन लीजिए. बट कैसा लगा? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. जब भी कोई भी कहानी आपके पास आती है तो आप, और स्पेशली मैं, जब मैं अपनी कहानियाँ चूज़ करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये कहानी मैं क्यों करूँ. यहाँ पर मेरे को मौका ही नहीं मिला कि मेरे पास वो क्वेश्चन का ये जवाब था कि मैं ये कहानी क्यों नहीं करूँ. क्योंकि बहुत ही कम ऐसे कहानियाँ मिलते हैं आपको, सब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको, जहाँ पर जो उसका मैसेज होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है. और जैसे कि रमेश जी ने शुरू में ही कहा, जो अंबेडकर जी ने कहा था कि इफ़ यू डोंट नो योर हिस्ट्री, ओके, यू कैन नेवर क्रिएट हिस्ट्री. आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी important knowledge that all of us should have. और इस हिस्ट्री के बारे में मुझे नहीं पता था. तो फर्स्टली थैंक यू रमेश जी फॉर ब्रिंगिंग मी दिस स्टोरी, एंड टेलिंग मी अबाउट हु Shidnak was, what the Battle of Bhima Koregaon was, because what happened at that time is something which is going to shock everybody. It is something which everybody should know. It is something that all of us should work towards. अगर हम बोलते हैं कि हॉलोकॉस्ट हुआ था with the Jews in World War II, I don't think this was anything less. So बिकॉज ऑफ दैट आई फेल्ट कि ये जो कहानी है, ये जो किरदार है, जो शिदनाक का किरदार है, जिस पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि वो एक सेक्ट का ऐसा हीरो है जो उनको आज तक फ्रॉम 1818 ओके टिल 2020, इफ देयर इज होप इन दैट सेक्ट, इट वाज शिदनाक. और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी the opportunity to work on a subject like this. It's always been my dream to do a great period film, and I think the Battle of Bhima Koregaon is that film for me. So thank you. थैंक यू अर्जुन जी. बहुत कम बोले आप, लेकिन बहुत कुछ बोल दिए. बाबा साहब का नाम, देखिए साहब, ऐसा है, आई नो व्हाट इट टेक्स टू बी एन अम्बेडकराइट, एंड आई नो what it takes to be staying as an Ambedkarite. लोग बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, मैं अम्बेडकरवादी हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अन्याय नहीं, अत्याचार नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी. लेकिन टाइम फिस हो जाता है. मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया हूं, मुझे मालूम है कि अम्बेडकरवादी होना और रहना, बनकर रहना, बहुत बड़ी बात है. और आंबेडकरवाद का डंका इस देश में बजेगा, यह मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, क्योंकि जो लोग आज भी अन्याय अत्याचार करते हैं उनको सोचने पे मजबूर करेगा ये प्रोजेक्ट, ये फिल्म. अभी नहीं तो कभी नहीं. और हम तो संविधान की बात करते हैं, और संविधान में बराबरी का हक सबसे बड़ी बात है. बराबरी का हक आदमी और औरत दोनों के लिए होना चाहिए. किसी जाति की बात नहीं कर रहे, किसी भी जाति के हो आप, लेकिन बराबरी का होना चाहिए. और उस वक्त 1818 में जब यह घटना हुई थी, जो युद्ध हुआ था, उस वक्त की सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, महिलाओं के बारे में क्या बातें होती थी, क्या उनका दर्जा था, क्या उनका स्टेटस था, क्या व्यवहार होता था उनके साथ में. और बड़े बड़े लोग वो क्या करते थे. ऐसे माहौल में, ऐसे बैकग्राउंड में शिदनाक के कंधे से कंधा लगाकर अपना नेतृत्व देने वाली महिला, वो रोल है दिगांगना जी का. विमेन एम्पावरमेंट. व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट? सशक्तिकरण की बात करते हैं महिलाओं के हम. क्या है आप देखेंगे, आइए आप देखेंगे. तो जब इनको हमने
रिक्वेस्ट किया दिगंगना जी को, क्या आप इसमें काम करेंगे? बोला आई एम मोर देन हैप्पी. अब नाउ लेट मी पब्लिकली आस्क हर एज टू हाउ यू फेल्ट व्हेन वी अप्रोच्ड यू. सर रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करना चाहिए था टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. नमस्ते एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग. एंड आई थिंक हम सारे एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजर चुके हैं. कोविड सबके लिए बहुत अभी भी इट्स स्टिल अराउंड द कॉर्नर. बट लॉकडाउन आई फील आपको बहुत कुछ इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देता है. एंड इंटरेस्टिंगली बिकॉज हम भीमा कोरेगांव की शूटिंग जस्ट बिफोर लॉकडाउन कर रहे थे, ये सब्जेक्ट मैंने प्रॉबली जितना स्क्रिप्ट रीडिंग के टाइम पर या सर से समझा उससे ज़्यादा अब मैं प्राउड फील करती हूँ दैट रमेश सर आपने डिसाइड किया कि आप इस टॉपिक पर फिल्म बनाएंगे एंड दिस इज़ योर फर्स्ट प्रोजेक्ट. आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर द अपॉर्चुनिटी बिकॉज सी आई फील जब आप इतिहास की एक खास बात है, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता बिकॉज ये तो हो चुका है, राइट. इंटरेस्टिंगली भीमा कोरेगांव का जो सब्जेक्ट है, सेंस ऑफ इक्वालिटी, कहीं ना कहीं अभी भी हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी अभी भी वॉर है. इट इज़ मे बी एक छोटे लेवल पे पीपल आर नॉट टेकिंग गन्स एंड वेपन्स एंड तलवारें नहीं उठा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है. एंड अभी कितना आसान लगता है ये कहना कि राइट टू एजुकेशन सबके पास है, आप किसी की ओर नीचे नहीं देख सकते. एंड ये सारी चीज़ें कितने सिंपल हैं, खास करके मेट्रो सिटीज़ में मेन एंड वेमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. बट स्टिल आई फील ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं ग्लोबली, जहाँ कितने लेवल का डिस्टिंक्शन है, डिस्क्रिमिनेशन है. ये फिल्म उस पर एक बहुत सॉलिड लाइट डालती है. एंड आई फील जो इस फिल्म का टेक अवे है, आई एम नॉट श्योर हम स्क्रिप्ट रिवील कर सकते हैं, इसका टेक अवे सिर्फ आई डोंट थिंक कि इनिशियली मुझे लगा था एक तो मुझे पीरियोडिक फिल्म्स बहुत पसंद है, लाइक यू सेड इट इज़ अ ड्रीम एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो मेरे करियर के इतने अर्ली स्टेज में हुआ. इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. बट उससे भी ज़्यादा आई फील इनिशियली इट वाज मोर लाइक कि ओके हम एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं दैट हैड अ बिग मैसेज एंड एक वॉर हुआ था. बट आई फील दैट सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी स्टिल सो स्ट्रॉन्ग. कितने लेवल के चीज़ें हैं, जो कितने लेवल के वायलेंसेस हैं, वेदर दैट इज़ मेन वेमेन, वेदर रेस, कास्ट, क्रीड, कल्चर. आई स्टिल नो पीपल जो लोग एक सर्टन टाइप का काम करते हैं, यू लुक डाउन अपॉन देम. एंड ये चीज़ें बोलना बहुत सिंपल होता है कि नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच सर. More than that, I am extremely happy to be sharing screen space with you. And we're yet to shoot together, Krishna. Arjun sir has been such an amazing co-star, yeah. Like, I don't want to formally say it because I think unko bas, demean karne jaisa hoga, but he's made me very comfortable and we've had a great time shooting. Thank you for being an amazing, hamari puri crew. Of course, Ramesh sir has been the captain of the ship. रमेश सर को आप फिल्म से एलिमिनेट कर दो तो फिल्म नहीं बन सकती. आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा सॉलिड डिस्क्रिप्शन मैं दे सकती हूँ. बट एवरीवन, नितिन सर, आप फिलहाल शिवाजी महाराज जैसे दिख रहे हैं एंड योर लुक इज अमेजिंग. एवरीवन, यू हैव टू गिव इट टू हिम. व्हाट अमेजिंग. नितिन जी, मुझे लग रहा है आप शिदना का रोल लेने वाले हो मुझसे. हाँ. No, phenomenal. I mean, सेट पर जाके लगता है वैनिटी तक ऐसा लगता है कि मैं शायद कुछ फेक कर रही हूँ. सेट पर जाके लगता है नहीं, मैं कुछ फेक नहीं कर रही हूँ, सब रियल है. सो दैट इज एब्सोल्यूट थैंक्स टू यू. अब्बास सर, थैंक यू. मतलब यू मेड मी फील एक्शन वुमेन फॉर वो ब्रीफ डेज जब हमने एक्शन शूट किया. थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट फीलिंग. आशु त्रिखा से हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर, ही इज नॉट हियर, बट वो सबसे ज़्यादा इज बिन प्रिसाइज. ये सीन है, ये ऐसे होगा, दिस वुड बी दिस वे. सो थैंक यू. आई मीन धनंजय जी एसोसिएट प्रोड्यूसर हमारे, आरती जी, एवरीवन, विपिन सर, यू गाइज हैव बीन अमेजिंग टीम एंड आई डोंट थिंक एक अच्छी टीम के बगैर एक अच्छी फिल्म बन सकती है. जाके शूट भी करना है और उसके बाद थैंक यू बोल देना. Yeah, but still, I feel, see, I think Kabir Lal ji is sitting right here, all right.
So after सबको praise करने के बाद जो पिक्चर शूट करना बाकी है, just make me look better. So there's greed involved. Thank you. टेंस तो नहीं हो गए? अरे क्या, कौन सा युद्ध होने वाला है भाई? क्या होने वाला है? थोड़ा सा हल्का फुल्का वातावरण होना चाहिए, है ना? और देखिए, मेरा सौभाग्य है कि कृष्णा अभिषेक जी इस फिल्म का हिस्सा है। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, आप करो। अच्छा, अभी सनी आ गई। नहीं। ओहो, क्या बात है। Can we please have a huge round of applause for Master Ji? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम शूटिंग कर रहे थे और जिस किरदार के लिए रमेश जी चाह रहे थे कि कृष्णा जी इसके साथ जुड़े, उन्होंने धनंजय को तो, जो हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, उनको तो पागल कर दिया था कि उनके डेट्स चाहिए, डेट्स चाहिए, डेट्स चाहिए, डेट्स चाहिए। और मेरे ख्याल से उनको इतना शौक था कि कृष्णा जी इस फिल्म का उस किरदार को निभाए कि कोरोना हो गया हमारे साथ, ओके, और हमें शूटिंग बंद करनी पड़ी और अब जाके उन्हें इनके डेट्स मिले। तो अभी आप बताइए कि आपको क्या लगता है, बिकॉज एवरी डे आई वॉज टोल्ड कृष्णा जी के डेट्स आ गए, कृष्णा जी के डेट्स आ गए, डेट्स आ गए, डेट्स आ गए, हाँ, एवरी डे। देखिए, डेट्स जो है, हमारी डेट जो है सबसे बड़ी 1 जनवरी 1818 है। 500 महारों ने 28,000 की पेशवा बाजीराव की सेना को धूल चटा दी थी। 500 महाराव ने। ये कमाल है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। और उसको फैसिलिटेट करना, दो ध्रुवों को देख करके अपना काम करना, ये काम करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। और आप यकीन मानिए, when I was discussing with you, आपका जो रोल है, as you know, epoch making है, आपको रिमेंबर किया जाएगा। और आप यकीन मानिए, मैं रमेश टेटे की बात नहीं है ये, मेरे जेब में अगर 1 रुपया है तो वो बाबा साहब का रुपया है, मेरा नहीं है। मेरा नाम जरूर प्रोड्यूसर के रूप में है, लेकिन इस फिल्म में एक आम किसान का भी पैसा लगा है। 3,000 लोगों का पैसा लगा है इस फिल्म में। 3,000 छोटे छोटे गरीब किसानों का पैसा लगा है, मेरा भी लगा है। तो ये शक्ति कहीं नहीं जाएगी। इस शक्ति को जोड़े रखना और कमाल दिखाना, लोगों को दिखाना, ये कम नहीं होता है। ऐसे मौके पे कृष्णा अभिषेक जी का इस फिल्म में आना, इस फिल्म के साथ में जुड़ना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको। जी सर, मुझे रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, हम माइक खुद ही ले लेते हैं। नहीं, हम रिक्वेस्ट ही करते, हम तो रिक्वेस्ट ही करते हैं। नहीं, मैं आपकी हर एक बात को सर बिलीव करता हूं, क्योंकि आज भी आपने हिस्ट्री कर दी है। मीडिया को सुबह 10 बजे बुलाना, ये पॉसी सब रात वाले होते हैं, तो आज सुबह आ गए 10 बजे। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, और एक बार रमेश जी के विजन के लिए मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। एंड बीइंग ऑनेस्ट, मेरी रमेश जी से हमेशा फ़ोन पे ही बात होती थी, और मुझे फ़ोन पे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे रमेश जी। लेकिन जब मैं एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूँगा कि जब मैंने इस फिल्म का फुटेज देखा, ये पूरी टीम, इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, मैं इतना एक्साइटेड हो गया जब मैंने गाने देखे मास्टर जी। मतलब क्या गाने किए मास्टर जी। मास्टर जी के जितने गाने होते हैं, जितने के 100% सारे ही हिट हैं, और ये भी आने वाले नए साल की हिट की शुरुआत है, आप देखना। तो इसीलिए आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड कि मैं भी ऐसी फिल्म से जुड़ूं। स्लैपस्टिक कॉमेडी करना, बोल बच्चन की, रोहित सर के साथ काम किया, अक्षय सर के साथ मैंने एंटरटेनमेंट की, लेकिन ये एक एक्टर के लिए भी एक चैलेंज होता है, और एक जब कुछ नया करने को मिलता है, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड सर, जेन्युइनली। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ये नहीं कि अर्जुन यहाँ पे बैठे हुए हैं, राजनीति इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स, तो मैं एक्साइटेड भी था कि आई एम गोना वर्क विथ अर्जुन। सनी के साथ तो मैं काम कर चुका हूँ, दिगांगना आपने तो मामा के साथ किया है, तो ऐसा लगता है मेरे साथ कर ही चुकी हैं काम। तो हम एक ही हैं, दोनों एक ही हैं।
बट जेन्युइनली सर रमेश जी, मैं जेन्युइनली बहुत, और आज मैं पर्सनली मैं कह रहा हूँ ऑनेस्टली, नॉर्मली लोग कहते नहीं, मेरी पहली मुलाकात है, मतलब फ़ोन पे हमारी काफ़ी मुलाकातें हो चुकी है बातों बातों में, लेकिन ऐसे मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रहा हूँ और आप बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत मज़ा आने वाला है काम करके आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।